नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे मैंगो फ्रेंड बने। हमने आमों की खूब सारी वैरायटीज देखी, लेकिन मैंगो फ्रेंड्स इस साल तो आमों का सीजन लगभग चला गया है। लेकिन जैसा कि मुझे पता चला, आमों की 1500 से ज़्यादा वैरायटीज हैं और आमों की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने अगले आमों के सीजन के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। लेकिन तब तक क्या दोस्तों, जब तक आमों का अगला सीजन आता है हम बात करेंगे अलग अलग फलों के बारे में। दोस्तों, मुझे पता है कि मुझे और आपको भी आमों की तरह ही दूसरे फल भी बहुत ही प्यारे हैं। हम लोग दिन भर कितने पैकेज्ड आइटम्स जैसे टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट ये सब खाते रहते हैं, लेकिन उनमें होते हैं बहुत सारे केमिकल्स और हम अपने पेट को बना देते हैं एक केमिकल फैक्ट्री। साथ ही साथ पैकेज्ड आइटम्स की जो प्लास्टिक पैकिंग होती है उसको डिस्पोज करना या रिसाइकल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत है। और हम भूल जाते हैं भगवान के दिए हुए नेचुरली पैकेज्ड फलों को, जिनको खाने में भी बहुत आनंद है और बाद में रिसाइकल करने का भी कोई झंझट नहीं। आसानी से धरती में डिकम्पोज हो जाते हैं और तो और डिकम्पोज होकर खाद भी बनाते हैं, जो फिर से नए फल उगाने के लिए बहुत ही जरूरी है। कई बार तो हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक ले लिया या विटामिन और कैल्शियम के लिए कोई गोली खा ली। लेकिन अगर फलों से दोस्ती रखेंगे तो इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मुझे पता चला है कि इस चैनल को बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, तो बच्चों आपके लिए भी एक मैसेज है, फलों से हमें हमेशा दोस्ती का रिश्ता रखना है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। एक दिन मेरा मैथ्स का एग्जाम था और वो बहुत बिगड़ गया। एग्जाम देकर जब मैं घर लौट रहा था तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पास होंगे कि नहीं होंगे। अब जो होना था सो हो चुका था, लेकिन फिर भी टेंशन कहीं रुकती है क्या। मुझे एक दुकान पर पपीता दिखाई दिया तो मैंने सोचा चलो पपीता खाते हैं और टेंशन को भगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने पपीता खरीद कर खाया और मेरी टेंशन छू मंतर हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि पपीता खाने से टेंशन दूर होती है, लेकिन मैंने पपीते से दोस्ती कर ली और कहा कि हे पपीते, जब भी मुझे कोई टेंशन हो तो प्लीज उसे दूर भगा देना। और ये फॉर्मूला काम कर गया। कई बार हम बहुत पढ़ाई लिखाई करके खाना खाते हैं, जैसे हम देखते हैं किसी चीज में विटामिन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, आयरन कितना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई लिखाई मत करिए, आप पढ़ाई करिए, लेकिन अपने नॉलेज गेन के लिए करिए, ज्ञान वर्धन के लिए करिए। लेकिन फलों को खाने के लिए इतना मत सोचिए। फलों से तो दोस्ती और प्रेम का रिश्ता बनाए रखिए और इनको अपने जीवन के किसी न किसी मोमेंट के साथ जोड़ लीजिए। जैसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो खजूर खा लिया, जीवन में रस भरना है तो आलू बुखारा खा लिया, फ्रेशनेस चाहिए तो एप्पल खा लिया। वैसे आजकल लोग एप्पल रखना ज्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन जो आनंद एप्पल खाने में है वो एप्पल रखने में नहीं है। अगर कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट है तो आम पार्टी कर ली। दोस्तों, इसी तरह फलों से दोस्ती का रिश्ता बनाए रखिए, लेकिन हाँ, फलों को खाते समय उन सबको प्रणाम करना ना भूलिए जिनकी वजह से हमें ये फल मिले हैं। सबसे पहले अन्नपूर्णा माता, धान्य लक्ष्मी माता को प्रणाम करिए और उन सारे भगवानों को प्रणाम करिए जिनकी वजह से ये फल हमें मिले हैं। प्रकृति माता को प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए उन पेड़ पौधों को जिन पर इतने सुंदर सुंदर फल लगते हैं। उन किसानों को प्रणाम करिए जिनकी बहुत मेहनत के बाद ये फल हमें मिलते हैं। और बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करिए जो हमें ये फल लाकर देते हैं। दुकानदारों को और हर उस इंसान को प्रणाम करिए जिनकी वजह से हमें इतने प्यारे प्यारे फल घर बैठे खाने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में लाखों तरह के फल मिलते हैं और कईयों को तो हमने कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ फलों के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और आपको तो पता ही है कि फल फूलों से बनते हैं, तो फल खाते रहिए और फूलों जैसा खिले रहिए। और आप इस चैनल से जुड़कर बन जाइए मेरे फल मित्र यानी फ्रूट फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद।